हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल बेसिक नॉलेज। मैं नेहा। आज हम बात करने जा रहे हैं सिंपल सेंटेंस के बारे में। पिछले वीडियो में हमने सेंटेंस के बारे में देखा था कि वाक्य किसे कहते हैं, ठीक है, और हमने उसके टाइप्स देखे थे। उसमें हमने देखा था कि हमने 4 क्लासिफिकेशन बनाई थी, ठीक है। 4 क्लासिफिकेशन के हिसाब से हमने उनको डिवाइड किया था इस तरीके से। तो हम आज शुरू करने जा रहे हैं फर्स्ट क्लासिफिकेशन की, जिसमें कि हमारा सेंटेंस पहला सेंटेंस है सिंपल सेंटेंस, ठीक है। तो हम आज बात करेंगे सिंपल सेंटेंस की। तो वन बाय वन हम सभी सेंटेंस को देखेंगे, ठीक है, डीपली देखेंगे। तो आज से हम शुरू करेंगे सिंपल सेंटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। सिंपल सेंटेंस होते क्या है, ठीक है। सेंटेंस यानी कि वाक्य, ठीक है। कोई भी वाक्य इंग्लिश ग्रामर में हम किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, यूज सेंटेंस। सबसे पहले यूज हम सेंटेंस बोलते हैं, सेंटेंस लिखते हैं और सेंटेंस को समझते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ समझेंगे सेंटेंस में सबसे पहले सिंपल सेंटेंस। अब सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं, ऐसे सेंटेंस जिनमें कि कोई काम नहीं हो रहा होता है, ठीक है, कोई एक्शन नहीं हो रहा होता है, यानी सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम नहीं किया जा रहा होता है। और इसमें क्या शो किया जाता है, इसमें सब्जेक्ट के बारे में, उसकी अवस्था के बारे में बताया जाता है, उसकी दशा के बारे में, उसकी स्थिति के बारे में बताया जाता है ऐसे सेंटेंस में। इन्हीं को हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है, सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं, नो एक्शन बाय सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के द्वारा कोई एक्शन नहीं होता है, ऐसे सेंटेंस सिंपल सेंटेंस कहलाते हैं। और ये शो करते हैं स्टेट, ठीक है, सब्जेक्ट का स्टेट, यानी कि सो स्टेट ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की अवस्था स्थिति के बारे में ज्ञान कराते हैं, ठीक है, डिस्कस करते हैं ये वर्ड, ठीक है, ये सेंटेंस, ठीक है। तो हम देखते हैं कि सिंपल सेंटेंसेस जो हैं वह 3 तरीके से बांटे गए हैं, ठीक है, काल क्रम के अनुसार, समय के अनुसार, ठीक है। सबसे पहले प्रेजेंट यानी वर्तमान जो अभी चल रहा है, पास्ट यानी जो बीत गया है, भूतकाल, ठीक है, और फ्यूचर जो आने वाला है, ठीक है, भविष्य। तो सबसे पहले प्रेजेंट क्या है, जैसे कि आप अभी मेरा वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो ये टाइम क्या है हमारा, ये टाइम हमारा प्रेजेंट है, यानी वर्तमान है, ठीक है। और आप ने पिछला वीडियो देखा मेरा, ठीक है, सेंटेंसेस देखा, ठीक है, पिछला वीडियो, तो वह क्या होगा हमारा, वह समय होगा हमारा अतीत, ठीक है, भूतकाल, जो कि बीत गया है, पास्ट। और आप मेरा वीडियो देखकर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करोगे, वो समय क्या हो गया हमारा, वो समय हो गया हमारा फ्यूचर, भविष्य, ठीक है। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना, ठीक है। तो अब हम आज इस वीडियो में बात करेंगे प्रेजेंट के बारे में, यानी वर्तमान के बारे में। अब वर्तमान में भी 2 कैटेगरी हैं, ठीक है। वर्तमान यानी कि वर्तमान अभी चल रहा है जो समय, उसमें भी हमने सिंपल सेंटेंसेस को 2 तरीके से डिवाइड किया है। सबसे पहला है हमारा कैटेगरी नंबर फर्स्ट, ठीक है, कैटेगरी नंबर फर्स्ट। तो इसमें कैटेगरी नंबर फर्स्ट में हम देख सकते हैं, जब हम हिंदी में सेंटेंस को बोलेंगे तो लास्ट में साउंड किस चीज का आएगा, है, हूँ, हो, हैं, ठीक है, इस तरीके से। जैसे कि आप बहुत अच्छे हो, ठीक है, मैं टीचर हूँ, इस तरीके से सेंटेंस की साउंड होगी लास्ट की, ठीक है। तो हम समझ सकते हैं इससे ये क्या प्रेजेंट का टेंस है, प्रेजेंट का वाक्य है, सेंटेंस है, ठीक है। तो हम इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, इसमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे इज, एम और आर, ठीक है, इज, एम, आर। इज किसके साथ यूज होगा, इज होगा सिंगुलर के साथ यूज, ठीक है, इज हमारा होगा सिंगुलर यानी एक वचन के साथ। एम होगा हमारा आई के साथ यानी मैं के साथ। और एम आर यूज होगा हमारा प्लूरल के साथ, ठीक है, यानी बहुवचन के साथ, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि जो कैटेगरी नंबर फर्स्ट है उनमें सेंटेंस के लास्ट में क्या साउंड आएगा, है, हूँ, है का, ठीक है, जिससे कि आप आइडेंटिफाई करोगे कि ये प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर फर्स्ट का है, ठीक है। तो उसके बाद हम देख सकते हैं कि इज, एम, आर इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी, ठीक है, इज, एम, आर हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी। एक बार एग्जाम्पल देखते हैं जिससे कि आपको ये अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है। सेंटेंस है वह घर पर है,
वह घर पर है। तो यहाँ पे कोई काम तो नहीं हो रहा है ना, किसी की स्थिति के बारे में हम बता रहे हैं कि वह कहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पे वह घर पर है, यह कौन सा सेंटेंस हो गया, सिंपल सेंटेंस हो गया। और है लास्ट में, तो ये प्रेजेंट में है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, अब इसको हम ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है, इसको हम बनाएंगे। तो हम किस तरीके से बनाएंगे, स्ट्रक्चर है पहले सब्जेक्ट, सबसे पहले हमारा आएगा सब्जेक्ट, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य की बात कर रही हूँ, जिसमें कि हमारा ना कोई प्रश्न पूछा गया हो, ना ही नकारात्मक यानी नेगेटिव हो, ठीक है। अगर ऐसा सेंटेंस होगा तो हम क्या यूज करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता, जो काम, जो जिसके बारे में बात कही गई हो, ठीक है, उसको हम यूज करेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट को। फिर वर्ब यूज होगी हमारी, हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, फिर उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट हम यूज करेंगे, ठीक है। तो एक बार देख सकते हैं इस सेंटेंस में हम किस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा, वह, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है इसमें, वह, तो वह को हम इंग्लिश में बोलेंगे ही, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वह को ही, तो ही हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। इसको हम लिख देंगे। उसके बाद हमारी आएगी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, वर्ब आएगी उसके बाद। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, ही जो है हमारा सिंगुलर है, तो यहाँ पे हम इज यूज करेंगे सिंगुलर के साथ, ही इज, ठीक है। क्या हो जाएगा, ही इज। उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट पार्ट यानी कि बचा हुआ पार्ट हम फिर लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, घर, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, घर है, यानी घर को क्या बोलते हैं, हाउस बोलते हैं, यानी होम बोलते हैं, कुछ भी बोलो, हाउस होम, ठीक है। उससे पहले हम एट यूज करेंगे। एट एक हमारा प्रीपोजिशन है, ठीक है। प्रीपोजिशन अगर आप जानना चाहते हो तो आप मेरे पार्ट्स ऑफ स्पीच लेक्चर में देखिए, उस सीरीज में मैंने प्रीपोजिशन किए हुए हैं, तो आप वहां जाकर उसको देख लेना, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे ही इज एट होम, वह घर पर है। तो इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस बनेगा। उसके बाद हम आगे देखते हैं, मैं अध्यापक हूँ, मैं अध्यापक हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैं जो है वह क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। तो हम मैं की इंग्लिश क्या बनेगी, आई बनेगी। तो आई के साथ हम यूज करेंगे एम का, तो हम लिख सकते हैं आई एम, ठीक है, आई एम। फिर उसके बाद अध्यापक, अध्यापक को टीचर कहते हैं, अ टीचर, ठीक है, आई एम अ टीचर, ठीक है। इस तरीके से बनेंगे हमारे ये कैटेगरी नंबर फर्स्ट के सेंटेंस, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं, अगर मान लो हमारा नेगेटिव है सेंटेंस, अगर हमारा नेगेटिव यानी नकारात्मक सेंटेंस है, यानी कि नहीं की बात हो रही हो सेंटेंस में, तो हम किस तरीके से बनाएंगे, हम बनाएंगे इज के बाद हम नॉट लगा देंगे, उसी तरह एम के बाद हम नॉट लगाएंगे, आर के बाद भी हम नॉट लगा देंगे, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट लग जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तुम अच्छे नहीं हो, तुम अच्छे नहीं हो। अगर हम यहाँ पे इस सेंटेंस को लें तो यहाँ पे हम देखेंगे कि नहीं का यूज किया गया है सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस हमारा। तो हम यहाँ पे तुम यानी तुम हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, तुम को हम बोलते हैं यू, ठीक है। तो यू के साथ हमें हमेशा प्लूरल वर्ब ही यूज की जाती है, ठीक है। यू के साथ हम हमेशा प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, तो यू के साथ हम करेंगे आर, ठीक है। तो आर के बाद मैंने आपको बताया था नॉट यूज किया जाता है, आर नॉट, फिर उसके बाद फिर जो भी बचा पार्ट है गुड, ठीक है, अच्छा, अच्छे को हम बोलते हैं गुड। तो यू आर नॉट गुड, यू आर नॉट गुड, इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। अब अगला हम देख सकते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अगर मान लो इसी सेंटेंस में, इसी सिंपल सेंटेंस के कैटेगरी नंबर फर्स्ट में अगर इंटेरोगेटिव प्रश्न पूछा गया हो तो हम किस तरीके से बनाएंगे, हम सिंपली क्या करेंगे, WH फैमिली नंबर आएगी सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद हम इज एम आर यूज कर देंगे, ठीक है। सिंपली हम WH फैमिली नंबर आएगी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज कर देंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस तरीके से हमारा बनेगा। इसका सीक्वेंस कैसे होगा, सबसे पहले WH फैमिली नंबर, फिर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, उसके बाद फिर हम यूज करेंगे सब्जेक्ट, फिर उसके बाद प्लस, फिर अगर नेगेटिव है तो हम नॉट यूज कर देंगे, ठीक है। और अगर नहीं है तो कोई नहीं, फिर सीधे ऑब्जेक्ट पार्ट हम लिख देंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे है आर, यहाँ पे है क्या राहुल भारतीय है,
ठीक है, हमने क्वेश्चन पूछा कि क्या राहुल भारतीय है, तो यहाँ पे आप अगर इसका आंसर करना चाहो तो क्या आएगा, या तो आप हाँ में आंसर दोगे या तो आप नहीं में आंसर दोगे। ठीक है, क्या राहुल भारतीय है, हाँ राहुल भारतीय है। ठीक है, इस तरीके से बोलोगे, या नहीं राहुल भारतीय नहीं है, इस तरीके से बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाँ या ना यूज हो रहा है। ठीक है, हाँ या ना में हम आंसर दे रहे हैं। तो ऐसे जो भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है, ऐसे जो भी क्वेश्चन वाले सेंटेंस होंगे उनको हम उनके साथ हम WH फैमिली नंबर यूज नहीं करेंगे इंग्लिश में। ठीक है, हम इंग्लिश में बनाते वक्त हम उनमें WH फैमिली नंबर नहीं यूज करेंगे, सीधे हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे WH फैमिली नंबर यूज नहीं होगा, सीधे इज एम आर से यूज करोगे, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नॉट है तो ठीक, नहीं तो बाकी ऑब्जेक्ट पार्ट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस मैंने लिखा है, क्या राहुल भारतीय है, तो यहाँ पे मैंने WH फैमिली नंबर यूज नहीं किया है, सीधे क्या किया है, इज यूज किया है, यानी हेल्पिंग वर्ब यूज किया है। हेल्प, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे राहुल है। ठीक है, राहुल क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हमने इज यूज किया। ठीक है, इज राहुल। ठीक है, इज राहुल, यहाँ पे आया इज यूज कर दिया हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट राहुल, उसके बाद नॉट है तो नॉट, नहीं है इसमें नॉट, तो सीधे हम बाकी का पार्ट ऑब्जेक्ट पार्ट लिख लेंगे। ठीक है, इज राहुल एन इंडियन, क्या राहुल भारतीय है। ठीक है, तो ये एक हो गया हमारा इंटेरोगेटिव। और दूसरा एक इंटेरोगेटिव ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें हम हाँ या ना का जवाब नहीं दे सकते, हमें उसका कारण बताना होता है, उसका कॉज बताना होता है, पूरा डिटेल बतानी होती है, हाँ या ना से हमें आंसर नहीं कर पाते। ठीक है, ऐसे सेंटेंस भी है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वह अच्छा क्यों नहीं है। ठीक है, वह अच्छा क्यों नहीं है, अगर आपसे पूछा जाए, आप इसका आंसर हाँ में भी नहीं बोल सकते, ना में भी नहीं बोल सकते, आपको उसका कारण बताना होगा कि क्यों अच्छा नहीं है। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस में हम WH फैमिली मेंबर का यूज करेंगे। ठीक है, क्या होगा इसका स्ट्रक्चर, सेम यही होगा, WH फैमिली मेंबर लगा देंगे बस, बाकी का सेम, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नॉट है तो नॉट लीजिए, नहीं तो बाकी ऑब्जेक्ट पार्ट। ठीक है, जैसे वह अच्छा क्यों नहीं है, अब इसमें नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसका कैसे बनेगा, सबसे पहले WH फैमिली मेंबर क्या है, WH फैमिली मेंबर क्यों। ठीक है, क्यों है तो क्योंकि इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होता है, क्यों का मीनिंग क्या होता है इंग्लिश में, वाई। ठीक है, तो वाई हम यूज करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब किस हिसाब से करेंगे, हेल्पिंग वर्ब यूज यहाँ पे हम सब्जेक्ट के हिसाब से करेंगे। जैसे सब्जेक्ट क्या है इसमें, वह है। ठीक है, वह अच्छा नहीं है, तो वह की बात कर रहे हैं ना हम यहाँ पे, तो हम यहाँ पे ही, ठीक है, ही के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो सिंगुलर है हेल्पिंग वर्ब, तो क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे, यानी इज आएगा यहाँ पे, वाई इज ही। ठीक है, वाई इज लिख दिया, फिर सब्जेक्ट ही, उसके बाद नॉट है तो नॉट, ही नॉट, फिर आगे बाकी का पार्ट गुड। ठीक है, वाई इज ही नॉट गुड, वह अच्छा क्यों नहीं है। ठीक है, वाई इज ही नॉट गुड। ठीक है, इस तरीके से बनेगा ये सेंटेंस। आई होप आपको कैटेगरी नंबर फर्स्ट अच्छे से समझ में आया। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं, ऐसे सेंटेंस जिनमें कोई एक्शन नहीं दिखाया जाता, बस स्थिति के बारे में बात की जाती है, सब्जेक्ट की अवस्था और उसकी दशा के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर 3 समय होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने बात की थी प्रेजेंट की। प्रेजेंट में भी 2 कैटेगरी है। ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी में हम यूज करते हैं है, हूँ, है। ठीक है, इस तरीके के वर्ड आते हैं हिंदी साउंड में। ठीक है, हम इनको हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, इज एम आर। ठीक है, इज एम आर यूज करते हैं इज सिंगुलर के साथ, एम आई के साथ और आर प्लूरल के साथ। ठीक है, फिर अगर नेगेटिव में हुआ तो इज एम और आर के साथ हम नॉट यूज कर देते हैं। इंटेरोगेटिव में WH फैमिली मेंबर के बाद हम हेल्पिंग वर्ब इज एम आर यूज कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। आई होप आपको कैटेगरी फर्स्ट अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी नंबर 2 की। अब हम बात करेंगे कैटेगरी नंबर 2 की। ठीक है, प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 2। इसमें क्या है, इसमें जब भी हम हिंदी में कोई सेंटेंस देखेंगे तो उसमें हमें पास है का सेंस मिलेगा, मैं है का सेंस मिलेगा और साथ ही भाई बहन है का सेंस मिलेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पास है के सेंस में हम क्या सेंटेंस देख सकते हैं, उसके पास कुत्ता है। ठीक है, उसके पास कार है, गीता के पास मोबाइल है। ठीक है, और उसी तरह मेरे पास
कार है, मेरे पास पेन है, ठीक है, मेरे पास मार्कर है। इस तरीके से हम देख सकते हैं उस सेंटेंस में काम तो नहीं हो रहा है, ठीक है, एक्शन नहीं होगा, बस हम उसके बारे में, उसके पास कुछ होने का सेंस हमें मिल रहा है ऐसे सेंटेंस में, ठीक है। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। अगला है हमारा मैं है के सेंस में। मैं है के सेंस में क्या होगा, जैसे कि अलमारी में कपड़े हैं, ठीक है, घर में लोग हैं, ठीक है, उसी तरह मोबाइल में मूवीज हैं, ठीक है, मोबाइल में गेम है, ठीक है, इसी तरह से हम कह सकते हैं। और उसी तरह तीसरा है भाई बहन है। भाई बहन है के सेंस में कैसे होगा, जैसे कि मेरे 2 भाई बहन है, ठीक है, मेरे 2 भाई बहन हैं। और उसी तरह मेरे 4 दोस्त हैं, उसी तरह मेरे 3 बच्चे हैं, और मेरे पास 2 पेन हैं, मेरे पास 3 किताबें हैं, ठीक है, इस तरीके से हम कह सकते हैं, ठीक है। और नो एक्शन, ठीक है, एक्शन नहीं हो रहा होगा। जैसे अब इसमें हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव, ठीक है। हैज कहाँ यूज करेंगे, हैज हम ऐसे सेंटेंस, हैज हम कहाँ यूज करेंगे, हैज सिंगुलर के साथ यूज करेंगे, और हैव हम प्लूरल के साथ यूज करेंगे, ठीक है। हैज जो है हम सिंगुलर एकवचन के साथ यूज करेंगे, और हैव हम प्लूरल बहुवचन के साथ यूज करेंगे, ठीक। जैसे कि एक सेंटेंस देखें, मेरे पास किताब है। यहाँ पे देखिए मेरे पास किताब है, पास है का सेंस यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। तो मेरे, यहाँ पे जो मेरे यानी आई, ठीक है, वह क्या है, सब्जेक्ट है, तो हम उसको सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद पास है के सेंस में हम क्या यूज करेंगे, हैज हैव यूज करेंगे। तो यहाँ पे आई के साथ हम क्या यूज करेंगे, हैव यूज करेंगे, ठीक है। आई भले ही सिंगुलर है, लेकिन उसके साथ हम प्लूरल यूज करते हैं। आई एम और वच के एम और वच के अलावा, ठीक है, एम और वच के अलावा हम आई के साथ सभी वर्ब प्लूरल यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे हैव, आई हैव अ बुक। बाकी पार्ट आएगा हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब और बाकी का पार्ट ऑब्जेक्ट। तो ये हो जाएगा आई हैव अ बुक, ठीक है, आई हैव अ बुक। अगला सेंटेंस है अलमारी में कपड़े हैं। मैं का सेंस आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, मैं का, ऊपर क्या था, पास है का सेंस आ रहा था, यहाँ पे मैं है का सेंस आ रहा है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे हैज, ठीक है, यहाँ पे यूज करेंगे हम हैज। क्यों, अलमारी जो है वह सिंगुलर है, तो इसीलिए हम उसके साथ हैज यूज करेंगे। ये हो जाएगा अलमेरा हैज क्लोथ्स, अलमेरा हैज क्लोथ्स, ठीक है। उसी तरह अगला है हमारा आपके 4 भाई हैं। आपके 4 भाई हैं, तो यहाँ पे भाई होने की का सेंस बता रहा है, ठीक है, भाई बहन होने का सेंस आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसी तरह भाई बहन के अलावा और भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं, मेरे दादाजी, ठीक है, उसी तरह दोस्त बोल सकते हैं हम, मेरे 2 कुत्ते हैं, पेन हैं, कोई भी चीज हो सकती है, जरूरी नहीं इंसान ही हो, सारे जानवर, वस्तु, ठीक है, कोई भी चीज हो, उसके बारे में हम जब बता रहे हो कि कितने हैं मेरे पास, ठीक है, संख्या बता रहे हैं, तो वहां पे भी हम क्या यूज करेंगे, हैज हैव यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे आपके 4 भाई है, ठीक है, आपके 4 भाई है, यहाँ पे सब्जेक्ट है आपके, तो आपके लिए हम यूज करेंगे यू, ठीक है। तो यू के साथ जैसे कि प्लूरल वर्ब आती है, तो हैव यूज करेंगे, यू हैव। उसके बाद कितने भाई हैं, 4 ब्रदर, ठीक है, तो यहाँ पे यूज करेंगे 4 ब्रदर्स, ठीक है, यू हैव 4 ब्रदर्स, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे अगर नेगेटिव सेंटेंस हो तो कैसे यूज करेंगे, ठीक है। जैसे नेगेटिव बनाना हो हमें इस सेंटेंस में, इस सिंपल सेंटेंस में, प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 2 में, ठीक है, हमें नेगेटिव बनाना है, तो हम यूज करेंगे डज नॉट हैव, ठीक है, सिंगुलर के साथ, और डज डू नॉट हैव प्लूरल के साथ, ठीक है। डज नॉट हैव किसके साथ, सिंगुलर के साथ, और डू नॉट हैव हम प्लूरल के साथ यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके कंप्यूटर में गाने नहीं है, ठीक है, आपके कंप्यूटर में गाने नहीं है, तो नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे हैज नॉट हैव नॉट यूज हम नहीं करेंगे, ठीक है, यह हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि यह टेंस के सेंटेंस में यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे डज नॉट हैव या डू नॉट हैव। जैसे कि उसके पास, उसके कंप्यूटर में गाने नहीं है, तो यहाँ पे उसके कंप्यूटर जो है हमारा सब्जेक्ट है, उसके कंप्यूटर के लिए हम हिज कंप्यूटर यूज करेंगे, ठीक है, सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद फिर आएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हम किस हिसाब से लगाएंगे, देखिए कंप्यूटर क्या है हमारा,
एक है, ठीक है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम यूज करेंगे डज नॉट हैव, ठीक है, हैज मत करना, ठीक है, हैव ही आता है। हैव वाले वर्ब जो है वह अगर किसी के साथ लग के आ रहे हो, किसी मॉडल के साथ, किसी वर्ब के साथ, तो हम उसको हैव यूज करेंगे, ना कि हैज, ठीक है। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे डज नॉट हैव, फिर क्या नहीं है, गाने नहीं है, तो सॉन्ग्स, ठीक है। यू हिज कंप्यूटर his computer does not have songs, ठीक है, his computer does not have songs, ठीक है। अगला है हमारा, अगर हम इंटेरोगेटिव देखें, ठीक है, ऐसे सेंटेंस जो इंटेरोगेटिव में हो तो उनको हम कैसे बनाएंगे। अगला सेंटेंस है आपके कितने दोस्त हैं, आपके कितने दोस्त हैं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो इसमें क्या है, होने का सेंस, कि पास होने का सेंस आ रहा है, ठीक है, उसके पास हैं, कितने दोस्त हैं, ठीक है, होने का सेंस आ रहा है, तो यहाँ पे हम कैटेगरी नंबर 2 यूज करेंगे, ठीक है। और जैसे कि आप देख सकते हो ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे डज नॉट हैव और डू नॉट हैव, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इस सीक्वेंस के हिसाब से WH फैमिली नंबर लगेगा, तो WH फैमिली नंबर क्या है, हाउ मैनी, ठीक है, कितने, कितने दोस्त की बात कर रहे हैं, तो दोस्त जो हो जाएगा हमारा काउंटेबल नाउन हो जाएगा, ठीक है, तो काउंटेबल है तो मैनी लगेगा, ठीक है। अगर अनकाउंटेबल होता तो क्या लगता, मच लगता, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे हाउ मैनी, फिर उसके बाद जो दोस्त है यानी ऑब्जेक्ट वह हम इसके साथ लग कर आता है, ठीक है। जब भी हम हाउ मैनी, हाउ मच ऐसे क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करते हैं तो क्या आता है, ऑब्जेक्ट भी इन्हीं के साथ लग के आता है, तो इस तरह से हाउ मैनी फ्रेंड्स हो जाएगा। अब फ्रेंड्स जो है वह क्या है हमारा, हाउ मैनी फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद फिर क्या लिखा, WH फैमिली मेंबर के बाद हेल्पिंग वर्ब लगती है, तो यहाँ पे डू लगेगा, ठीक है। डू किसके हिसाब से लगेगा, सब्जेक्ट के हिसाब से, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट है आप, ठीक है, आप यानी यू, तो यू के साथ प्लूरल वर्ब लगती है, तो यू के साथ हम लगा देंगे डू, ठीक है, डू। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगने के बाद सब्जेक्ट लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगाया यू, जैसा कि डू हैव, ठीक है, डज हैव यूज करेंगे हम इंटेरोगेटिव के साथ, तो सब्जेक्ट बीच में आएगा, फिर उसके बाद हम हैव जोड़ देंगे, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस बनेगा आपके कितने दोस्त हैं, हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव, ठीक है, हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव, क्योंकि हैव जो है वह सीधे नहीं लगेगा क्योंकि ये है हमारा इंटेरोगेटिव, तो इसीलिए हम इसको डू हैव और डज हैव की तरह बनाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये कैटेगरी समझ में आई, ठीक है, किस तरीके से है। देखिए एक बार क्विकली रिवीजन करते हैं। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस में 3 टेंस हैं, ठीक है, 3 तरीके से समय को डिवाइड किया है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में, ठीक है, वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल। सबसे पहले बात किया हमने प्रेजेंट की, ठीक है, प्रेजेंट यानी वर्तमान, इसमें 2 कैटेगरी हैं, फर्स्ट कैटेगरी और सेकंड कैटेगरी। इसमें हमारा जब भी हम हिंदी ट्रांसलेशन देखें, ठीक है, हिंदी में अनुवाद देखें, तो हम देखेंगे कि लास्ट में साउंड आएगी पास है का सेंस, ठीक है, किसमें क्या आएगा, सेंस आएगा, पास है का सेंस, मैं है का सेंस आएगा, और भाई बहन है या फिर कोई भी है, ठीक है, उसके पास होने का सेंस आएगा, ठीक है। और इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हैज या हैव, ठीक है, हैज हम यूज करेंगे सिंगुलर के साथ, प्लूरल के साथ हम हैव यूज करेंगे, ठीक है। अगर नेगेटिव होगा तो डज नॉट हैव यूज करेंगे सिंगुलर के साथ, डू नॉट हैव यूज करेंगे प्लूरल के साथ, ठीक है। इंटेरोगेटिव होगा तो डज और डू साथ में हैव, ठीक है, डज नॉट, डज हैव, ठीक है, किसके साथ, सिंगुलर के साथ, डू हैव यूज करेंगे हम प्लूरल के साथ, ठीक है। आई होप आपको प्रेजेंट की ये कैटेगरीज दोनों समझ में आई। अब आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा और आप सेंटेंसेस ट्रांसलेट कर पाओगे। तो आई होप आपको ये प्रेजेंट की कैटेगरी फर्स्ट और सेकेंड आपको अच्छे से समझ में आई। तो अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं, ठीक है, बात करेंगे हम अगले वीडियो में पास्ट टेंस की कैटेगरीज पढ़ेंगे, उसमें भी 2 कैटेगरीज होती हैं, उसमें हम डिटेल से पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हम अब अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बने रहिए इस वीडियो के साथ, इस चैनल के साथ। गुड बाय।